कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश धनगर ने नामांकन करने से पहले किया मां यमुना का पूजन। लोकसभा चुनावों को लेकर जहां सर्द गर्मियां जोरों शोरों पर हैं, तो वहीं प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। कोई प्रत्याशी अपना पर्चा भर रहा है, तो कोई इष्ट के सामने सर झुका रहा है। तो आज इसी क्रम में कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी मुकेश धनगर ने नामांकन से पहले विश्राम घाट पहुंचकर मां यमुना का पूजन किया। तो वहीं सांसद प्रत्याशी मुकेश धनगर ने कहा कि अगर ब्रजवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं मां यमुना की कसम खाकर कहता हूं कि मैं यहां से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक यहां से यमुना मैया शुद्ध नहीं हो जाएंगी। मैं गरीब का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, बड़े बड़े वादे तो नहीं कर सकता, लेकिन जो ब्रजवासियों के मान सम्मान की बात है उसके लिए मुझे अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़े तो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं ब्रजवासियों के मान सम्मान की लड़ाई को सड़क से लेकर संसद भवन तक लड़ूंगा। अरे नहीं मैं सबसे पहले यमुना मैया को प्रणाम करते हुए, सबसे पहले मुद्दा मैं यमुना पुत्र हूँ। आज यमुना मैया रो रही है और जितने भी प्रत्याशी यहाँ अब तक किसी भी दल के आए हों, केवल यमुना को पूजा करने के अलावा, दिखावा करने के अलावा मैं यमुना पुत्र हूँ। मैंने भी यमुना जी का आपके सामने जल भी पिया। मैं यदि ब्रजवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो माँ यमुना की मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक यमुना मैया अविरल नहीं हो जाएंगी। मुझे इसके लिए इसी घाट पर जहाँ मैंने पूजन किया है, जब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक यमुना मैया अविरल नहीं हो जाएंगी। मैं गरीब का बेटा, किसान का बेटा हूँ। मैं बड़े बड़े वादे तो नहीं कर सकता, लेकिन जो ब्रजवासियों के मान सम्मान की बात है उसके लिए मैं अपना पूरा प्राण न्यौछावर कर दूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं ब्रजवासियों की मान सम्मान की लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ूंगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, भाजपा ने कहा कि प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। आप धौलीबाबू क्षेत्र में जाइए। कल मैं परसों 2-3 दिन पहले वहां से निकल रहा था। एक बहुत ही मध्यम परिवार के एक माताजी थी और एक उनकी पुत्रवधू थी, रिक्शे में आ रही थी तो उनका बच्चा उस रिक्शे में ही हो गया था। बड़ा मुझे रुका, मैं अपनी गाड़ी में बैठाल के उनको हॉस्पिटल ले गया, जहां भाजपा बड़े बड़े वादे कर रही है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के व्यापारियों के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, छात्रों के ऊपर जिस तरीके से ये भाजपा उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है, माँ यमुना जी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगत सिंह की तरह हंसते हंसते फांसी पर झूल जाऊंगा, लेकिन ब्रजवासियों की मान सम्मान की लड़ाई में कहीं कसर नहीं छोड़ूंगा। यह लड़ाई प्रवासी और ब्रजवासी के बीच की लड़ाई है। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। आप सब मेरे पिता तुल्य भाई, युवा साथी, कोई बड़ा भाई है, कोई चाचा है। मैं उनके चरणों में अपना शीश नवाकर उनसे आशीर्वाद की आशा करता हूँ और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि मुझे निश्चित रूप से वो आशीर्वाद देंगे और जो प्रवासी लोग हैं उनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।